हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू। आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और थंबनेल और टाइटल देख के तो बिल्कुल भी कमेंट मत करिएगा। अपना ओपिनियन, अपनी थॉट वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही रखिएगा। मैं ना किसी का वीडियो देखा था, लाइव देखा था, लाइव का ही कट पार्ट था। तो उसमें सचिन का लप्पू टुचिन का एक बयान मैंने सुना था। कोई सामने से आके एक लेडी बोलती है कि भाई जो हुआ अब अपनी पत्नी के साथ रहो, अपनी पत्नी के अपने पास बुलाओ, दोनों खुश रहो। जिस तरीके से बोलता है लप्पू कि मेरा दिमाग खराब है, मेरा दिमाग खराब है। इसमें जगत दीदी सुधर गई है या लप्पू सुधर गया है? अब ये रिश्ता सच में अब आगे नहीं चलेगा? मुझे तो ऐसे नहीं लगता है। मुझे तो लगता है कि ये रिश्ता जो है लप्पू और जगत दीदी का कंटिन्यू चलेगा। क्योंकि आप खुद ही अपने दिमाग से सोचिए कि एक बंदा जो है सामने से इज्जत की धज्जियां उड़ा देता है, मतलब एक पैसे तक इसके पास इज्जत नहीं बचती है। एक औरत के पास क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है उसकी इज्जत के सिवा। मगर सोशल मीडिया पे आके इस तरीके से किसी का इज्जत की धज्जियां उड़ाना, चिथड़े उड़ाना, वो बंदा फिर भी खुला साड़ के तरह गरज रहा है, घूम रहा है। फिर भी ये जो जगत दीदी है छोटी छोटी बातों के लिए सबको एक्शन देती थी, सबको कंप्लेन करवाती थी, सभी के लीगल नोटिस भेजवाती थी। मगर इतना बड़ा कांड करने के बाद भी लप्पू को अभी तक सलाखों के पीछे क्यों नहीं डाला है? इसके पीछे का रीजन आज मैं आपको बताऊंगी। मैंने बहुत रात भर जब से मैंने एक लाइव का जो छोटा सा कट पार्ट था उसी को मैंने देखा था, मेरे मन में ना एक बेचैनी सी, खलबली सी मची हुई थी कि सच में यार मनीषा के साथ सच में धोखा हो रहा है। जो मुझे लग रहा था ना कि 1.5 साल से किसी पत्नी के साथ धोखा होगा और एक पत्नी को कैसे पता नहीं चलेगा, मैं आज आपको डिटेल में बताती हूँ कि मनीषा को सच में पता नहीं चला होगा। सच में पता नहीं चला होगा। पता भी चल रहा होगा ना तो ये सब इस तरीके से मैनिपुलेट करता होगा, इस तरीके से ब्रेन वॉश करता होगा मनीषा को कि सच में मनीषा को नहीं पता चलता होगा, नहीं पता चला होगा। जो लोग बोलते हैं ना कि दो मनीषा मिली जुली है, मनीषा बिल्कुल भी नहीं मिली जुली है, बिल्कुल भी नहीं मिली हुई है। यहाँ पे मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करते हुए चलूंगी। पहले मैं बात कर लूं जो धरती मॉम के पास रिकॉर्डिंग के बारे में जो बातें कर रही थी, हल्का जी के चैनल पे जाके वो अपनी बातें रखी थी धरती मॉम। वो बोल रही थी कि मुझे ऐसे ऐसे बोला है लप्पू ने और इसमें 3 जिंदगियां हैं, 3 का जिंदगियां हैं। अगर मैं कुछ ऐसा करती तो अगर कोई सामने वाला पर्सन अपने आप को कुछ हार्म पहुंचाता, नुकसान करता, तो इसलिए 3 का इज्जत उस ऑडियो में है, इसलिए मैं कुछ नहीं बोल पा रही हूँ। इस तरीके का बयान दिया है। आप सबने भी सुना होगा, हल्का के चैनल पे देखा ही होगा। तो उसके पीछे का पहले मैं रीजन दिखाती हूँ, बताती हूँ, ठीक है। पहला पॉइंट, अगर जगत दीदी और लप्पू का रिलेशन रियल में खत्म हो गया है, दूर दूर तक वो दोनों एक दूसरे से मिलना पसंद नहीं करते हैं, एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं, तो पहला मेरा प्रश्न रहेगा लप्पू से कि तू एक ऐसा स्टेटमेंट तैयार करके मनीषा के दो या पूरी ऑडियंस को दो स्टेटमेंट कि आज के बाद से मनीषा के साथ में ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। ऐसा क्या भरोसा है भाई? क्या भरोसा है तुम्हारा कि तुम मनीषा के साथ आगे चल के ऐसे नहीं करोगे? क्या विश्वास है? विश्वास के तौर पे क्या है? और रही धरती मॉम का, तो धरती मॉम की बातों पे आप कैसे विश्वास कर सकते हो कि धरती मॉम ने ऐसे बोला है? देहरादून वाली मॉम के बारे में बोल रही हूँ, ज्योति के बारे में मैं बोल रही हूँ। उनकी बातों पे कैसे विश्वास करोगे कि लप्पू ने ऐसे ऐसे बोला है जगत दीदी के बारे में? और जिस तरीके से धरती मॉम बोल रही है ऑडियंस को कि मुझे लप्पू की बातें सुनकर मुझे तो ऐसा दिमाग में फील हो रहा है कि ये बंदा कभी प्यार किया ही नहीं है जगत दीदी से, तो इसके पीछे का मैं रीजन बताती हूँ। प्यार किया है,
दिल से प्यार किया है, ये पागल हो चुका है, आशिक आवारा दीवाना अभी भी है। इस तरीके से पब्लिक को मैनिपुलेट करने की कोशिश मत करो देहरादून वाली मम्मी जी, ठीक है। यहाँ पे ये दोनों का प्लानिंग है, जगत दीदी और लप्पू टुचिन का दोनों का प्लानिंग है कि जो सोशल मीडिया पे जो भी डिफेमिंग मेरी हुई है, जिससे हड़कंप मची हुई है, जो शोर शराबा हो रहा है सोशल मीडिया पे, वो सबको पहले शांत करो। तो पहला नंबर तो, और फिर बोली कि तूने मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाई है तो तू ही मुझे क्लीन चिट दिलवाएगा। तो यहाँ पे धरती मॉम जो है एक तरफा रिएक्शन दे रही थी, रात दिन सचिन का गुणगान गा रही थी, रात दिन लप्पू का गुणगान गा रही थी, लप्पू ऐसे है, लप्पू वैसे है, वो है, मगर यहाँ पे नेगेटिव जगत दीदी को दिखाया जा रहा था। मगर यहाँ पे लप्पू ने तो क्लीन चिट दिलवाने के लिए ऐसे कर रहा था, मगर जगत दीदी को लग रहा था कि क्लीन चिट तो मिल नहीं रहा है मुझे, और नेगेटिव दिखाने की कोशिश की जा रही है। फिर जगत दीदी ने एक धरती मॉम के नाम से एक कम्युनिटी छाप दिया कि मैं इनके चैनल से मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, और जो अगर मुझे कुछ होता है ना तो उसका जिम्मेदार ये होगी, ये रिएक्शन चैनल वाली होगी। अब धरती मॉम जो है एक तरफा रिएक्शन दे रही थी। अब धरती मॉम का अंदर में एक डर जाग गया कि बाप रे, अगर कोई कर रहा है कोई और कुछ अगर सच में कर लेती है तो उसका जिम्मेदार मेरे ऊपर ठिकरा फोड़ा जाएगा। तो फिर इस तरीके का षड्यंत्र बनाई कि मुझे सचिन कांटेक्ट किया, मुझे इस षड्यंत्र के बारे में ऐसे ऐसे बताया, मनीषा के बारे में बताया, जगत दीदी के बारे में बताया, सुमित महल के बारे में बताया, इस तरीके की बातें, मतलब मनगढ़ंत कहानी बनाने शुरू कर दिया है, हमने पेश किया, ठीक है। मगर यहाँ पे पॉइंट यह उठता है कि अगर सचिन मनीषा के साथ रहना चाह रहा है, मनीषा के साथ ही हमेशा रहेगा, वो जगत दीदी से अब दूर हो गया है, जगत दीदी को शक्ल भी देखना पसंद नहीं करता है, तो ये सारी बातें गलत है। मुझे तो अभी भी 99% लगता है कि दोनों का कांटेक्ट है, दोनों का संपर्क है एक दूसरे से, क्योंकि जिस टाइम मोहाली गया था उस टाइम जगत दीदी का उसी से रिलेटेड वीडियो आना, एरोप्लेन वाली वीडियो आना। फिर जब लप्पू दूसरे का इज्जत की डिफेमिंग कर रहा था, दूसरे के घर में घुस रहा था, उस टाइम ऐसी शॉर्ट वीडियो डालना कि तू जवानी की परवाह न कर, ए जवाना तो बदल जाएगा, फिर लिखा जो खत तुम्हें वो मेरे नाम से। तो मतलब ये सब क्या था? तो ये मत सोचिए कि दोनों जो है एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते। ये रिश्ता जो है मुझे लग रहा है लॉन्ग टाइम तक चलाएंगे, ठीक है, आगे भी चलेगा। मनीषा को यहाँ पे धोखा अभी भी दिया जा रहा है। अगर सचिन सच में सुधर गया है, अगर वो शांति चाहता है, तो एक ऐसा स्टेटमेंट तैयार करके ऑडियंस को दे, अपनी पत्नी के लिए एक स्टेटमेंट बनाए, ठीक है, कि आज के बाद से अगर मैंने किसी भी औरत को बुरी नजर से देखा तो मेरे साथ जो भी हश्र करना होगा वो करना, मैं सब कुछ सहने के लिए तैयार हूं। और सोशल मीडिया पे अगर मैंने कोई गलत काम किया है, सोशल मीडिया पे पता चलता है, तो सोशल मीडिया वाले जो कुछ मुझे करेंगे वो मैं सहने के लिए तैयार हूं। इस तरीके का स्टेटमेंट दे, हर बार में मैं अपने आप को कुछ कर लूंगा, मैं अपने आप को कुछ कर लूंगा, इस तरीके की धमकी नहीं। इधर जगत दीदी बोलती है कि मैं कुछ कर लूंगी, मेरी बेटी को क्या होगा। तो जिस टाइम आप बसा बसाया पति पत्नी के बीच में घुसी थी, उस टाइम आपको अपनी बेटी के बारे में नहीं सूझ रहा था। 8 महीने पहले जब ये धुआं उठा था, उस टाइम जब रिएक्शन चैनल वाले उंगली उठाने लगे थे, तो उस टाइम आपको सुधरने के बजाय सभी के चैनलों पे जाकर पर्टिकुलर आप धमकी दे रही थी कि मैंने तुम्हारे चैनल का
थंबनेल स्क्रीनशॉट ले लिया है, तुम्हारे चैनल को मैंने साइबर क्राइम में दे दिया है, अब देखना कितना बड़ा मैं एक्शन लेता हूँ, अब तू भी जाएगी, तेरा चैनल भी जाएगा। इस तरह की कमेंट करते हुए शर्म नहीं आ रहा था? 20 से 25 चैनल को आपने डिलीट करवाया स्ट्राइक देकर, उस टाइम आपको शर्म नहीं आ रहा था? जिस टाइम सरिता जेठू बोल रही थी कि ये रिश्ता जो है भाई बहन का बिल्कुल भी नहीं है, उस बंद कमरे में क्या था, उस टाइम आप अपने पैर पीछे खींचने की बजाय अपना पैर आगे करी है और ऊपर से एक वीडियो बनाकर ऑडियंस को भड़काने की कोशिश करी है सरिता जेठू के खिलाफ, कि सरिता जेठू भाई बहन के रिश्ते को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, उनको इतना हेट दिलवाया। वो सच थी, सच होते हुए भी लोगों की नज़रों में वो झूठ साबित हुई और उनको 6 महीने तक यूट्यूब से बैन कर दिया गया। ये सब का जवाब अभी दोगी जगत दीदी? नहीं है आपके पास जवाब। जगत दीदी के पास कोई भी सवाल का जवाब नहीं है। सवाल का जवाब, पहला नंबर तो वो अपनी गलती एक्सेप्ट करेंगी तब तो सवालों का जवाब देंगी। वो तो खुद ही जब भी लाइव में आती हैं तब भी बोलती हैं कि मैंने कोई पाप नहीं किया, मैंने कोई गलती ही नहीं किया। मगर इनकी गलतियां और इनकी पाप का लिस्ट गिनवाया जाए तो न जाने कितना अनगिनत लिस्ट है कि एक वीडियो में कवर नहीं होगा। इनकी गलतियों के ऊपर अगर वीडियो बनाना शुरू करे ना तो 10 से 15 वीडियो बन जाएगा। जैसिका गुप्ता ये लुटेरी औरत है, जगत दीदी लुटेरी औरत है। इनका इटारसी में घर था मगर वहाँ भी कुछ ऐसा कांड करके आई है, वहाँ से भी कुछ लूट पाट करके आई है कि वहाँ से उन लोगों ने भगाया तो डर के मारे भोपाल में आके दुबक गई। और भोपाल में कौन आपको दुबकाया है? नीतू दीदी के हस्बैंड, वो अपनी लाइफ में बोली थी। मगर एक चीज और चीज मुझे समझ में नहीं आ रहा है, जब 8 महीने पहले ये धुआं उठा था, दोनों भाई बहन जाते थे सबको धमकी देने के लिए कि तू समझती नहीं है, तूने क्या बोल रही है, शर्म कर ले। एक भाई बहन के रिश्ते के ऊपर इस तरीके से वीडियो बनाते हुए तुम सब बिके हुए लोग हो, बिके हुए इंसान हो, शर्म आना चाहिए तुम सब के ऊपर ऐसे। और तुम्हारे ऊपर जो लीगल एक्शन होगा ना कि अब तो हम कोर्ट में ही मिलेंगे, इस तरीके की धमकी दे रहा था ये बंदा, इस तरीके की धमकी दे रहा था, बोल रहा था वीडियो अभी के अभी डिलीट कर। इस तरीके की रूटली आवाज में जो बोलते हो ना कि दीदी आप इतनी रूटली आवाज में क्यों बात करते हो, इनकी बातों को जब भी मैं बात करने के लिए बैठती हूँ ना तब भी अंदर से इतना इनके ऊपर गुस्सा आता है ना कि ये बंदी इतनी गंदी है कि मत पूछो। अपने आप को आयरन लेडी का नाम दिया था। वो मनीषा 1.5 साल से रो रही थी, उसके आंसू को किस तरीके से मजाक बनाया जा रहा था। हाँ चलिए मैं मनीषा के बारे में बात कर लूं, जो मैंने बोला था कि सच में मनीषा को पता नहीं होगा। 8 महीने पहले ही धुआं उठा था इस मुद्दे को लेकर, मगर जगत दीदी और छेनू दोनों भाई बहन पर्टिकुलर चैनल पे आके दनादन ऐसा धमकी दे रहे थे कि सामने वाला पर्सन अगर सच में वो अपनी फैमिली से प्यार करे ना और थोड़ी सी नरम दिल का होना तो बहुत डर के अपनी वीडियो सब कुछ डिलीट कर देगा। और कर भी रहे थे बहुत सारे लोगों ने, मगर मेरे पास कुछ ऐसे सबूत आए हैं ना कि वो सबूत तो मैं नहीं दिखाऊंगी, मगर इन्हीं के वीडियो के आधार पे मैं आपको बताना चाहूंगी। उस टाइम जब दोनों भाई बहन था सबको धमकी दे रहे थे, रिएक्शन चैनल वाले इस मुद्दे के ऊपर बात किए थे, तो उस टाइम नीतू मेहना भी कमेंट में घुसकर धमकी देने के लिए आई थी कि तुम्हें शर्म आना चाहिए किसी औरत के ऊपर इस तरीके से बात करते हुए। आधा अधूरा वीडियो से कोई साबित नहीं हो जाता है कि प्रूफ नहीं होता है कि वो गलत है। इस तरीके की स्टेटमेंट किसका? नीतू मेहना का था। अगर आप ज़्यादा मुझे फोर्स करोगे ना तो मैं कमेंट लगा भी दूंगी। तो यहाँ पे सवाल बनती है, जिस तरीके से मनीषा बोल रही थी कि मेरे ही घर पे आके मेरे ही पति के साथ कोई दूसरी औरत मेरे ही बेडरूम में रहती है, मुझे बाहर निकाल दिया जाता है और पहरेदार में, चौकीदारी में, दलाली में नीतू मेहना गेट के सामने बैठी रहती है, खड़ी रहती है, जाने नहीं देती है जब तक काम नहीं होता। तो
वैसे मनीषा को बचकाना थोड़ा सा दिमाग है, मगर यहाँ पे एक चीज मैं बोलती हूँ। हर कोई कहता है ना कि मेरे पति के साथ कोई अंदर में कोई गैर औरत रहेगा, मैं कैसे नहीं बोलूंगी। ये मेरा मुंह से खुद ही स्टेटमेंट है। मैं खुद ही दंग हूं इस सारी चीजों को सुन के कि मेरे ही पति के साथ कोई गैर औरत मेरे ही बेडरूम में रहे और कोई बाहर में एक औरत आके मना करे कि तुम्हें अभी अंदर नहीं जाना है मनीषा, नहीं जाना है, तो दंग रहने वाली बात है। मगर उस दंग रहने वाली बातों के पीछे की राज में बताती हूँ। ये जो नीतू मेहना है और नीतू मेहना, लप्पू और जगत दीदी, ये सब जो है ना ब्रेन वॉश करता है। जब जिसका ब्रेन वॉश हो जाएगा ना, सामने से भी चीजें हो रही है ना, आपको सही और गलत में अंदाज ही नहीं पता लगेगा। तो ब्रेन वॉश किया गया है, इसलिए मनीषा को A to Z चीजें नहीं पता। जब भी अगर वो अपनी सही स्टेटमेंट में सही दिमाग में आती थी ना, जब भी इस मुद्दे पे बात करती थी, तब भी बातों को इस तरीके से बलगराया जा रहा था, इस तरीके से घुमाया जा रहा था, इस तरीके से मनीषा के दिमाग को मैनिपुलेट किया जा रहा था, जिस तरीके से ये बंदा जो है लाइव में जाके किसी को भी सिंपल सीधा जवाब नहीं देता है, लप्पू टुचिन, उसी तरीके से मनीषा को भी घुमा फिरा के बातें करता था। तो न ही जगत दीदी सुधरी है, न ही ये लप्पू सुधरा है। क्योंकि अगर लप्पू ने एक औरत का सोशल डिफेमिंग किया है, अभी तक ये लप्पू जो है बाहर घूम रहा है। अगर इसके ऊपर अगर केस होता है, अगर लीगल एक्शन जाता है, तो ये बंदा जो है ताउम्र इस चीज को भरपाई नहीं कर पाएगा, उसकी इज्जत की डिफेमिंग जो किया है, या पूरी जिंदगी जेल सलाखों के पीछे रहेगा। मगर एक चीज और आपको मैं बताती हूँ, ये हल्का के चैनल पे जाके ये छेनू जो है सबसे सबूत मांग रहा था कि आप मुझे सबूत दो, मैं इसके ऊपर लीगल एक्शन लूंगा। बेशरम, ये बहुत ही बेशरम भाई है। बहन को गंदा काम करवा के इसके ही पैसे से अय्याशी कर रहा था और इस तरह से भोला भाला लाइफ में आके बनने की कोशिश कर रहा है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि इसमें भाई का क्या गलती है, भाई की क्या गलती है। बहन भाई क्या 100% इसमें गलती है। जब आपके बच्चे को बोलेगा कि आपकी बहन, आपकी बेटी, आपका भाई फलना जगह पे ऐसे ऐसे इसके बारे में बातें हो रही थी, ऐसे ऐसे हरकतें कर रही थी, तो उस टाइम भले ही अपनी बहन, बेटी, बहू को कुछ नहीं बोलोगे, मगर उसकी एक्टिविटी पे, इसकी हरकतों पे, वो कहाँ जा रही है, कब जा रही है, कहाँ मिलने जा रही है, सब चीजों पे आप ध्यान दोगे। वो धुआं जो है 8 महीने पहले उठा था, मगर वो अपनी बहन की एक्टिविटी पे ध्यान ना देते हुए रिएक्शन चैनल वाले के चैनल पे जाके धमकी देता था और चैनल को डिलीट करवाता था। तो आप कैसे बोल सकते हो कि ये इसको नहीं पता होगा? इसको पूरा पता है, क्योंकि ये बंदा खुद ही इतना गंदा है। बहन को गंदा धंधा करवा कर इसके पैसे से अय्याशी करता था, नालायक भाई। अब बोलते हो कि नहीं पता है, पूरा पता है। और जो दूसरे से ये प्रूफ मांग रहा था लाइव में आकर, छेनू हल्का के ही वीडियो में लाइव में, कि मुझे प्रूफ दो, इसके ऊपर मैं लीगल एक्शन करूंगा। क्यों? तेरी बहन का सोशल डिफेमिंग हो गया है, अब क्या बचा हुआ है? उसके ऊपर लीगल एक्शन के लिए तुम्हारी बहन ही काफी है। अब तुम्हें क्या चीज की सबूत चाहिए? तुम्हें कोई सबूत की जरूरत नहीं है, मगर फिर भी तुम इसको खुला साड़ के तरह छोड़ रखा है। यहां से साफ साफ पता लग रहा है कि लप्पू और जगत दीदी की पूरी फैमिली, यानी पूरी तिवारी खानदान, दोनों मिला हुआ है और ये सुधरेगा नहीं। और रही मनीषा की बात, तो मनीषा के साथ ये बंदा बोल रहा है लप्पू कि मुझे फीलिंग ही नहीं आ रहा, इसको प्यार का, रोमांटिक का फीलिंग ही नहीं आ रहा। क्यों भाई, क्यों नहीं फीलिंग आ रहा है? तो 5 साल अपनी बीवी के साथ रहा है, तो फीलिंग क्यों नहीं आ रहा है, ये पहले बता। लप्पू से एक लाइव में कोई लेडी पूछती है कि भाई आपका दिमाग खराब है तो आप अपनी बीवी के साथ जाओ, कोई हनीमून पे जाओ, मतलब हॉलीडे पे जाओ, अपनी बीवी के साथ टाइम स्पेंड करो। तो वहां पे ये बंदा बोलता है कि अगर हम जाएं या दोनों में से कोई एक ना बचे तो
इस तरीके के स्टेटमेंट देता। क्यों नहीं बचेगा? जब तुम जगत दीदी से दूर हो गया है, जगत दीदी का पर्दाफाश कर दिया है, तो तुम्हारे अपनी पत्नी के लिए फीलिंग क्यों नहीं जाग रहा? क्यों तुम दोनों में से एक नहीं रहेगा? तो यहां से पता लग रहा है कि ये लप्पू सुधरा नहीं और मनीषा को धोखा दे रहा है। सो फ्रेंड्स, यहाँ से आपको सब कुछ पता चल गया होगा कि लप्पू के दिमाग में क्या चल रहा है और जगत दीदी के दिमाग में क्या चल रहा है। अगर वो जगत दीदी का पर्दाफाश किया है तो जगत दीदी के कहने पे ही वो अपनी इज्जत, अपनी रिश्तों को सबके सामने लाया है। क्योंकि जगत दीदी ही बोल रही थी कि मैं भाई बहन के बंधन में अब कब तक रहूंगी, मुझे इस बंधन से मुक्त करो। तो यहाँ पे जैसे जैसे जगत दीदी बोली है वैसे वैसे लप्पू करते गया। और जो लोग आप मुझे कमेंट में आके गाली दे रहे हो ना, बकवास कर मत, शर्म नहीं आती है, तुम गड़े हुए मुर्दे उखाड़ रही हो। तो गड़े हुए मुर्दे उखाड़ने के पीछे का राज यही है कि लप्पू सुधरा नहीं है। अगर सुधर गया है तो अपनी पत्नी को स्टेटमेंट दे, सोशल मीडिया पे स्टेटमेंट दे कि मैं आज के बाद से ऐसा नहीं करूंगा, मैं इसके तरफ भी नहीं देखूंगा, मैं अपनी पत्नी के साथ आज के बाद से मैं मिलजुल कर रहूंगा, प्यार से रहूंगा, ये सब स्टेटमेंट दे। तो ये लप्पू जो है अभी भी पब्लिक को मैनिपुलेट करने में लगा हुआ है कि मैं ऐसे कर लूंगा, वैसे कर लूंगा। इधर से जगत दीदी बोल रही है मैं ऐसे कर लूंगा, वैसे कर लूंगा। तो ये सब पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हैं। ये दोनों नहीं सुधरे हैं। अभी तक वो खुला साढ़ के तरह घूम रहा है। इसके पीछे का कारण समझने की कोशिश करिए, क्योंकि एक बंदे को जेल में डालने के लिए जितना वो लप्पू टुचिन ने किया है ना, उतना ही काफी है ताउम्र इसको सड़ने के लिए। मगर फिर भी ये खुला साढ़ के तरह घूम रहा है। इसके पीछे का रीजन यही है कि नहीं जगत दीदी सुधरी है, नहीं ये लप्पू टुचिन सुधरा है। दोनों का रिश्ता लॉन्ग टाइम तक चलेगा। वैसे मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि सचिन मनीषा दोनों एक हो जाएं, मगर मुझे इम्पॉसिबल दिख रहा है। क्योंकि जगत दीदी अपनी गलती को एक्सेप्ट कर ही नहीं रही है कि मैंने कोई गलती किया है। अब वो क्या करेगी? दूसरे का जान लेके मानेगी क्या? दूसरे का पति को चोरी किया, दूसरे का पति को छीना, तो वो गलती नहीं हुई? जो बोलती थी कि तेरे पति में है क्या ऐसा, और राखी बांधकर भाई बहन के आड़ में इतनी गंदी घिनौना काम करी है। इतना गंदा काम को भी वो बोलती है मैंने कोई पाप नहीं किया है। तो अब सोच सकते हो कि जगत दीदी के माइंड में क्या चल रहा होगा। वो जगत भैया लप्पू टुचिन को नहीं छोड़ा है, आगे भी वो रिश्ते में रहना चाह रही है। सो गाइस, अगर मेरी बातों से किसी को दुख तकलीफ हुआ है तो प्लीज मुझे माफ करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।